तुम बहुत सीधे, सच्चे, सरल, बड़े व्यवस्थित व्यक्ति हो। किसी का नुकसान करने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन ये दुनिया ऐसी नहीं है। ये दुनिया तुम्हें हमेशा डाइवर्जन में ले जाने के लिए उतावली है। तुम्हें हमेशा अपने रूट से, अपने मार्ग से विचलित करने को तैयार है, पल प्रतिपल तैयार है। अभी तुम कुछ कर रहे हो और अचानक तुम्हारे पास फोन आता है कि थोड़ा मेरे ये काम कर देना, और तुम उठ के तुरंत चले जाते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि दिन कब बीत गया, और सुबह से शाम तक किसी दूसरे के काम में तुम उलझे रहते हो। और उसकी अनिवार्यता के बारे में तुम सोचते भी नहीं। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि विचलित करने के लिए तुम तैयार बैठे हुए हो कि आ बेल, मुझे मार। और तुम्हारा समय कटता नहीं है, क्योंकि तुम अपने साथ बैठे हुए हो और तुम्हें अभ्यास नहीं है कि तुम अपने साथ बैठ सकते। इसलिए तुम खुद सोचते हो कि कोई विचार आ जाए जिससे मैं अपने अंदर से बाहर निकल जाऊं, अपने आपे के बाहर हो जाऊं, दुनिया के साथ हो जाऊं। अपना साथ कब छूटे, इतने कष्ट में तुम पाते हो जब तुम अपने साथ होते हो। तुम अपने साथ रहने को एक मिनट राजी नहीं हो। और जैसा तुम सोचते हो ऐसा दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, और उनकी किताबें बिक रही है कि जैसा तुम सोचते हो दुनिया वैसा हो जाती है। जो तुम चाहते हो वैसी चीजें तुम्हारी तरफ आना चालू हो जाती है। तो तुम मुसीबत को तो खुद आमंत्रित करते हो। तुम तो खुद चाहते हो कि यार समय कट नहीं रहा मेरा अपने साथ, कब मैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाऊं, कब अपने साथ रहूं, कब अपने आप को देखूं। अपने आप को देखने की तो तुम्हारे अंदर कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि उससे बुरा आदमी तुमने कभी देखा नहीं, तो उसके साथ रहोगे कायम। तुम्हें तो अच्छे लोगों की तलाश है, और फिर दूसरे लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने से कभी चूकते नहीं है। वो भी तुम्हारे ख्याल के अनुसार, तुम्हारी टेलीपैथी के अनुसार तुम्हारी तरफ चले आते हैं। अपने संदेश, अपने मैसेज तुम्हारे तक भिजवाते रहते हैं, और तुम उसे पकड़ते हो, लपकते हो, यही चाहिए था, और मोटरसाइकिल चालू करते और निकल जाते हो। और फिर रात को सोचते हो कि कहां चला गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, बड़ी परेशानी है, कहां मैं तो सेफ था, अब अनसेफ हो गया। बाद में तुम्हें समझ में आता है कि ये क्या हुआ, ये दिशा क्यों भटक गया मैं, ये दिशा भ्रम कैसे हो गया। अरे तुमने खुद ने क्रिएट किया। तो डाइवर्जन पर ले जाने के लिए दुनिया उतावली है और तुम जाने के लिए उतावले हो। तो दो मैचिंग हो गई, स्वयंवर हो गया, दोनों ने मालाएं डाल दी एक दूसरे के गले में। अब कहते हो कि गला फंस गया, फांसी का फंदा लग गया। अरे भैया, माला तो तुमने खुद चुनी थी, वर्ण तो तुमने खुद किया था। अब यह स्वयंवर जब तुमने खुद रचा था, तो अब उसके नतीजे भी तुम्हें खुद भुगतना पड़ेंगे। दरअसल दिक्कत ये है। और दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम हमेशा ड्युअलिटी में रहते हो, एक द्वंद्व में रहते हो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो संशय तुम्हारे मन में पैदा हो गया है, ये संशय तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता, ये ड्युअलिटी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि द्वंद्व कभी भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। द्वंद्व का केवल इतना ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। उसका काम इतना है कि वो तुम्हारे कदमों को रोक देता है, तुम्हारी प्रोग्रेस को रोक देता है, तुम्हारे विकास को रोक देता है, तुम्हारे आगे बढ़ने को रोक देता है। तुम इसी द्वंद्व में रहते हो कि कहीं गलत कदम तो नहीं उठ रहा। गलती के बारे में मत सोचो, क्योंकि यदि गलती के बारे में सोचोगे तो कदम कभी उठा नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। तो तुम ड्युअलिटी में फंसे हुए, द्वंद्व में फंसे हुए, इसलिए कर नहीं पाते। और जब भी करते हो तो द्वंद्व में ही करते रहते हो, इसलिए आगे बढ़ नहीं पाते। तो द्वंद्व से छुटकारा कब पाओगे, वो महत्वपूर्ण है। उस तरफ जाओ कि छुटकारा कैसे पाना है। उससे जब छुटकारा पालोगे तब तुम्हारी प्रोग्रेस सुनिश्चित है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि तुम संशय के अलावा संदेह में यदि चले जाओगे तो निश्चित तौर पर रास्ता मिलेगा, लेकिन संशय में रास्ता नहीं मिलेगा। ड्युअलिटी में कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन डाउट में रास्ता होता है, संदेह में रास्ता होता है। तुम्हें संदेह करना सीखना पड़ेगा, लेकिन संशय वाले मन को समाप्त करना भी सीखना पड़ेगा, वो भी अनिवार्य है।
यदि तुमने उसको पाल लिया तो तुम जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाओगे, हमेशा संशय में उलझे रहोगे। तुम्हारे अंदर दो पार्ट हैं, ये ध्यान से समझ लो। एक मजबूत जिसकी स्ट्रेंथ, और दूसरा कमजोर जिसकी वीकनेस तुम्हें हमेशा परेशान करते रहती है। ये दोनों पार्ट तुम्हारे अंदर है, और दुनिया कहती है कि तुम्हारा मजबूत पार्ट संकल्प ले रहा है। मैं कहता हूं कि तुम्हारा कमजोर पार्ट हमेशा संकल्प लेता है। यदि तुम्हें गणित नहीं आता तो तुम संकल्प लेते हो कि आज रात भर गणित हल करते रहूंगा, करते रहूंगी, जब तक के हल नहीं हो जाते, क्योंकि तुम उसमें कमजोर हो। तो तुम्हारा अंदर का कमजोर पार्ट जो है संकल्प लेता है। लेकिन यदि तुम मजबूत हो तो तुम कभी भी रेजुलेशन पास नहीं करोगे कि इसे मुझे आज ही करना है, क्योंकि वो तुम्हें आता है, वो सरल है, वो बड़ा सहज है, वो तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति से मैच करता है, इसलिए तुम्हें उसमें रेजुलेशन पास करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो तुम्हारे अंदर दो पार्ट हैं, एक कमजोर है और एक मजबूत है, और तुम हमेशा कमजोर के साथ चले जाते हो। मजबूत कहता आगे बढ़ और कमजोर कहता रुक, तो तुम हमेशा द्वंद्व में उलझ जाते हो। द्वंद्व को पैदा करना तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे अंतस से क्रिएट होता है, निकलता है। तुम्हें उसे पहचानना पड़ेगा। जब तुम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो तब तुम अपने आप को रोक पाते हो, तब तुम अपने संशय को कम कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, और तब आगे कदम उठा पाते हो। और जब जब संशय बलवान होगा तब तक वह जी कोई चीज कमजोर होगी, तो वो तुम्हारी निर्णय प्रक्रिया है, वो तुम्हारा डिसीजन पावर है, वो तुम्हारे निर्णय की क्षमता है। वो निर्णय की क्षमता इसलिए वीक हो जाती, इसलिए कमजोर हो जाती, क्यों? क्योंकि तुम संशय में फंसे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर का कमजोर पार्ट हावी हो जाता है, और वो हमेशा तुम्हारी मजबूती को रोक देता है, उसे कमजोर करने का काम करता है। तुम वो मन में आने वाले विचार जिसको तुम्हें फिल्टर करना है, जिसे तुम्हें रोकना है, उसको रोक पाओगे। जहां तुम्हें निर्णय लेना वहां तुम निर्णय ले पाओगे, जहां तुम्हें आगे बढ़ना है वहां तुम आगे बढ़ पाओगे। ये हमेशा ध्यान रखो। और इन विचारों को रोकने का तरीका क्या है? आपको संश्लेषण की तरफ जाना पड़ेगा, आपको फिल्टर करने की तरफ जाना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज अनिवार्य है और कौन सी चीज अनिवार्य नहीं है। जो अनिवार्य है उसको आपको लिस्टिंग करना पड़ेगी, उसको आपको छांटना पड़ेगा, और जो गैर अनिवार्य है, जो जरूरी नहीं है, उसकी भी लिस्टिंग करना पड़ेगी, और जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग करना सीखना पड़ेगा। देखो बात समझो, जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग करना सीखना पड़ेगा। तुम यहां क्यों आते हो? क्योंकि तुम्हें अनिवार्य लगा, अनिवार्य लगा तो तुम उसके साथ सहयोग किए, सहयोग किया तो निर्णय लिया, निर्णय लिया तो यहां आ गए। तो जो अनिवार्य है उसके साथ तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा, जो अनिवार्य नहीं है उसको अपनी बही खाते से, अपने लेजर से, अपनी बुक्स से बाहर करना पड़ेगा। और यह हर स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने लेजर को, अपने बही खाते को सही तरीके से मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। यू हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनएविटेबल। जो अनिवार्य है उसके साथ सहयोग करना सीखना पड़ेगा। सूरज अनिवार्य है, तुम उसे कितना ही भला बुरा कहो, लेकिन वो गर्मी देगा तो गर्मी देगा, वो ठंड देगा तो ठंडी देगा, वो रोशनी देगा तो रोशनी देगा, उसको जलाना होगा तो वो जलाएगा, लेकिन तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हें उसके साथ क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। लेकिन जो गैर जरूरी है उसकी लिस्टिंग आज ही से शुरू कर दो कि यार ये गैर जरूरी है, ये अनिवार्य नहीं है, तो ऐसे विचार आना धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और तुम्हारा जीवन ज्यादा निर्मल, ज्यादा सुगम और ज्यादा फलदायी बन पाएगा। ये ध्यान रखना, और कोई तरीका नहीं है। मैंने सारे उपाय बता दिए, सारे तरीके बता दिए। एक पूरे जीवन में जो तुम सीख पाते थे वो केवल इस लेक्चर में तुम्हें मिल गया। उसको पकड़ने की कोशिश करो और उस पर अमल करो। यहां से जो कुछ भी तुम सीखते हो उसको अप्लाई यदि नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो तुम फलीभूत नहीं हो पाओगे, तुम रिजल्टेंट नहीं निकाल पाओगे, तुम उसमें से कुछ प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाओगे, और उसे प्राप्त करना अनिवार्य है। यह ध्यान रखना।